वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ आवर इंग्लिश book Flamingo. Okay, and the name of this chapter is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Okay, so actually it is a book जिसका एक एक्सर्प्ट जो है, जिसका एक हिस्सा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. That is, sometimes I find a rupee in the garbage, right? So let us know about the author first. So the author of this book is Anis Chung, and the book is Lost Spring, right? The Stories of the Stolen Child. And she was born in राउरकेला. इनका स्टडी जो है वो हैदराबाद में हुआ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इनके पेरेंट्स जो थे दोनों ही राइटर थे. एंड अनिस चंग जो है उन्होंने भी एज अ राइटर ही अपना करियर स्टार्ट किया इन इंडिया. एंड वेरी सून शी बिकेम एडिटर एंड कॉलमिस्ट इन मेजर न्यूज़पेपर्स, इंडिया ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी. एंड साथ ही साथ उन्होंने कई सारे बुक लिए हैं, लिखे हैं, राइट. तो ये जो है सी एनालाइजेस हियर द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. तो यहाँ पर वो डिस्कस करने वाली वो पॉवर्टी और ऐसे ट्रेडिशन जिसकी वजह से बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन होता है और उनका बचपन जो है वो छिन जाता है. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. Sahib left home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His name is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields, and whom his mother tells him that's why they left looking for gold in the big city where he lives now. So स्टोरी की स्टार्टिंग में एक बच्चा है, ओके, जिसका नेम है साहिब. उससे हमारे नरेटर में द ऑथर जो है उनका इनकाउंटर होता है ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग ना. मतलब वो मिलती हैं उससे, जो कि गार्बेज डंप से, जो कि कचरे के ढेर से कुछ खोज रहा होता है. सो गोल्ड मीन्स वैल्यूएबल थिंग है, लेकिन कुछ भी इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल थिंग जिसे वो बेच सके और उससे उसको मनी मिल सके, उसे खोज रहा होता है. ठीक है, तो इस साहिब ने अपना घर काफ़ी पहले छोड़ दिया था और अभी वो जो है यहाँ पर इनके शहर में आ चुका था. तो तब वो रहता था ढाका में. उसके पास फार्म्स थे, फील्ड्स थे, लेकिन कई सारे स्टॉर्म्स आए और उनके फील्ड्स एंड होम को स्वेप्ट अवे कर दिया. फील्ड्स जो थे बर्बाद हो चुके थे और ये उसे बताया था उसकी मदर ने कि हम लोग क्यों यहाँ पर आए. ठीक है, तो दैट्स वाई वो ढाका छोड़ करके अब उनकी सिटी में आ गए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि बड़ी सी सिटी में उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो उनका वे ऑफ लाइवलीहुड, अर्निंग लाइवलीहुड बनेगा. ओके, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर लुकिंग अवे. तो जब पूछा गया तो उसने वो कहीं और देख रहा था, तब भी उसने कहा कि मेरे पास इसके अलावा कुछ और करने को नहीं है. गो टू स्कूल, आई सी glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो इन्होंने हालांकि इसे एडवाइस दी कि तुमको स्कूल जाना चाहिए, बट इमीडिएटली इनको पता चला कि ये जो एडवाइस है दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी थी ही नहीं कि वो स्कूल जाए. ओके, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो. तो उसने कहा मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, लेकिन अगर होगी तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क, हाफ जोकिंग. येस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. तो इन्होंने एक छोटा सा मजाक किया उसके साथ. इट वॉज़ अ हाफ जोकिंग, तो थोड़ा सा सीरियस भी थे और कुछ मजाक के मूड में भी थे हमारी राइटर.
उन्होंने कहा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँगी तो क्या तुम आओगे? तो उसने बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा यस। अ फ्यू डेज लेटर आई सा हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? तो कुछ दिन बाद राइटर के पास वो दौड़ते हुए आया। जब वो मिला, उसने पूछा कि आपकी स्कूल ओपन हो गई? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, embarrassed at having a promise that was not meant, but promises like mine are abound in every corner of this bleak world. तो जब वो आकर के उसने पूछा कि सो द ऑथर फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जो उन्हें फील हो रहा था कि शायद वो पूरा नहीं कर पाएंगे। बट उनको ऐसे लग रहा था कि सिर्फ मैं ही नहीं, और भी तो लोग हैं जिनकी प्रोमिसेस वो पूरे नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि एक स्कूल बनने में काफ़ी टाइम लगता है। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, साहिब आलम, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appears like the morning birds and disappears at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. तो जब वो उसको जानते हुए हमारे नरेटर को 1 महीना हो गया था, तो उन्होंने उसका नाम पूछा एंड द नेम वॉज साहिब आलम। इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। सो सी सेट कि अगर उसे अपने नाम का मीनिंग पता होता है तो उसे एक्सेप्ट करने में, बिलीव करने में बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि उसकी कंडीशन जो थी वो क्या थी, बहुत पुअर थी। एंड द नेम वॉज साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो उसे पता नहीं था कि उसके नाम का मीनिंग क्या है। वो स्ट्रीट टू स्ट्रीट रोम करता था ताकि कुछ चीज़ों को कलेक्ट कर सके, और वो अकेला नहीं था इस काम में, बल्कि एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन था जो कि सुबह दिखाई देते थे और दोपहर तक डिसअपियर हो जाते थे। और अब नरेटर जो है हमारी लगभग सारे बच्चों को पहचान चुकी थी। सो एक दिन फिर हमारी नरेटर ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, दैट वॉज, "Why aren't you wearing chappals?" I asked one. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. Even if she did, he'll throw them off at another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says the third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, in villages, on villages' road. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. ओके, तो जब पूछा इन्होंने कि चप्पल क्यों नहीं पहना हुआ है, सो द आंसर वॉज दैट कि मेरी मदर जो है उन्होंने सेल से डाउन उन्हें नहीं लेकर के आया है। इसके बाद अनदर बॉय एडिट कि अगर मिलेंगी भी तो वो फेंक देगा, और वो बच्चा था जिसने ऐसे शूज़ पहने थे जो कि मैच नहीं कर रहे थे। सो जब उन्होंने पूछा कि ये क्या है, देन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो शफल किया ना अपनी फीट्स को, एंड उनमें से फिर एक बोला, थर्ड वन, कि मुझे भी शूज़ चाहिए। एंड ही वॉज द बॉय जिसने कभी भी पूरी लाइफ में शायद अपने पास एक पेयर ऑफ शूज़ नहीं देखा था। तो हमारे नरेटर जो है उन्होंने पूरी कंट्री में कई सारी सिटीज़, कई सारे विलेज रोड पर देखा कि बच्चे जो हैं वो बिना फुटवेयर के हैं के, और उन्होंने चप्पल नहीं पहने हुए, शूज़ नहीं पहने हुए हैं। तो कभी उन्हें एक एक्सप्लेनेशन मिला था कि क्या मिला था कि ये हमारा ट्रेडिशन है टू स्टे बेयर फुट। मनी
यहाँ पर मैटर नहीं करता, बल्कि ये हमारा ट्रेडिशन है। एंड शी वॉन्डर कि क्या एक ऐसा एक्सक्यूज़ उन्होंने अपनी पावर्टी जो है उसको लेकर के बना लिया है, ठीक है। एंड दे जस्ट डोंट वांट कि कोई इन्हें पावर्टी के लिए कमेंट करें। दैट्स वाई दे से कि नहीं, ये हमारा ट्रेडिशन है, राइट। तो परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी जो है, स्टेट ऑफ पावर्टी आपको सब जगह और काफ़ी हमेशा से देखने को मिलती है। तो शायद ये अपनी स्टेट ऑफ पावर्टी को एक्सेप्ट ना कर पाना जो है वो भी एक रीज़न था, जब कहा गया कि ये ट्रेडिशन है कि हम चप्पल्स नहीं पहनती बल्कि बेयर फुट रहते हैं। तो नाउ यू मस्ट हैव गॉट अ स्लाइट टेस्ट ऑफ द आइडिया दैट यहाँ पर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, साथ ही ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जिनके पास अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी मनी नहीं है, और ना ही उनके पेरेंट्स उनकी बेसिक नीड जो है वो उनकी पूरी कर पा रहे हैं, राइट। वो पूरा दिन सुबह से लेकर के दोपहर तक रैक पिकिंग करते हुए देखे जाते हैं, उनके पास चप्पल नहीं है, दे नेवर गो टू स्कूल, ओके। तो ये कंडीशन जो है, हमारी जो लेसन का नेम है द लॉस्ट स्प्रिंग। तो ऑब्वियसली द स्प्रिंग रेफर्स टू द एज जो कि फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ केटी होता है, ठीक है। तो ऐसा ही टाइम जो होती है वो चाइल्डहुड होती है, तो चाइल्डहुड को ही रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग। और हम देख रहे हैं कि इन बच्चों का स्प्रिंग जो है वो लॉस्ट है, क्योंकि इनके पास जो बेसिक थिंग्स होनी चाहिए इन चाइल्डहुड वो नहीं है, ठीक है। दे कांट गो टू स्कूल, दे डोंट हैव प्रॉपर क्लोथ्स, डोंट हैव प्रॉपर शूज़, राइट। तो यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस कंडीशन को जहाँ पे बच्चों का बचपन खो गया है। क्यों? क्योंकि उनको काम करना है, उनके पास कुछ भी नहीं है, बट दे आर स्टिल बिजी इन देयर वर्क, और वो अपने काम को लेकर के जो है वो शायद खुश रहते हैं, बिकॉज चाइल्डहुड इज़ द टाइम जहाँ पर एवरीवन हैज़ अ हैप्पी मूड, राइट। तो यहाँ पर ये बच्चे जो हैं, इनका जो बचपन खो गया है, उसी के लिए हमारे राइटर ने इस बुक का नेम दिया हुआ है लॉस्ट स्प्रिंग। आई रिमेंबर स्टोरी अ मैन फ्रॉम Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town, and the temple, which is now drawn in an air of desolation. In the backyard, there lived the new priest. There were red and white plastic chairs. A young boy dressed in grey uniform, wearing sock and shoes, arrived, panting, and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy has made to the goddess when he had finally got a final pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys, like the son of the priest, now wore shoes, but many others, like the rag pickers in my neighborhood, remain shoeless. सो इन्हें एक स्टोरी याद आती है जहाँ पर उडुपी में किसी पर्सन ने इन्हें सुनाई थी। तो क्या था कि वहाँ पे एक यंग बॉय था, प्राइस्ट का बेटा था वो, ठीक है। और उसका स्कूल जो था वो टेम्पल से ही के पास ही था, ठीक है। और वो जा कर के टेम्पल में प्रे करता था, और उसका प्रे क्या होता था कि उसे एक पेयर ऑफ शूज़ मिले। तो 30 इयर्स के बाद जब ये वहाँ पर पहुँची, ठीक है, तो वो जो जगह थी वो काफ़ी डेसोलेशन में थी, ठीक कंडीशन में भी नहीं थी, ठीक है। तो उसके पीछे गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि नया प्राइस रह रहा है। वहाँ पे रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स भी हैं। एक छोटा बच्चा जो है वो ग्रे यूनिफॉर्म में है, और उसने सॉक्स एंड शूज़ भी पहने हुए हैं।
वो दौड़ता हुआ आया, उसने अपना बैग जो है वो फोल्डिंग बैग पर फेंक दिया। तो ये बैग जब इस बच्चे को देखा उन्होंने, जो कि यूनिफॉर्म में था और साथ ही शूज़ एंड सॉक्स पहने हुए थे, उसने उसने उस बॉय की प्रेयर याद आ गई जो उन्होंने सुन रखी थी स्टोरी में। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम बच्चों को देखें तो दो तरह के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं और उनको उनकी ज़रूरत का सामान दे सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि मेनली ये बात कर रहे हैं अभी फुटवेयर को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि दो तरह के बच्चे हैं। एक वो जो कि जैसा कि प्राइस्ड का बेटा है, उसके पेरेंट्स जो हैं उसे नए शूज़ ला करके दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जैसे कि रैग पिकर इनके नेबरहुड का, जो हमेशा शूज़लेस रहते हैं, यानी इनके पास में कोई भी फुटवियर नहीं होता है। My acquaintance with the barefoot rag picker led me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, and water running, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without any identity, without permits, but with ration cards that get their name on voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our family and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Wherever they find food, the they pitch their tent that become transit homes. Children grew up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired that proportions of fine art, garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof their heads, even if it is a leaking roof, but for a child, it is even more. तो इनका जो एक्वेंटेंस है रैग पिकर्स के साथ में, ये उन्हें कहाँ लेकर गया? सीमापुरी में, जो कि दिल्ली के पास ही में ही है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो सीमापुरी में स्पेशली वो लोग देखने को मिलेंगे जो बांग्लादेश से 1971 में आ गए थे। तो ये सारे के सारे लोग जो है वो सीमापुरी में रहते हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्लेस नहीं है। वहाँ पर आपको काफ़ी गंदगी देखने में मिलेगी, मडी होगा, ठीक है। हाउसेस जो हैं वो टिन एंड टैरपोलिन से बने हुए होंगे, सवेजेस डिवाइड होंगे, ड्रेनेज जो है वो भी बीच रोड पर आपको फैले हुए दे सकते हैं। और यहाँ पर अबाउट 10,000 लोग रहते हैं, ठीक है। और वो लोग 1971 में आए थे, तो अबाउट 40 ईयर्स अब हो चुके हैं। जब हमारी नरेटर ने राइट किया था तब तक उन्हें 30 ईयर्स हो चुके थे, ठीक है। तो उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, बट राशन कार्ड था। राशन कार्ड क्यों था? क्योंकि वो वोटर लिस्ट में आ सकते थे उससे, बट उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है। तो द ऑथर सेज दैट कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि सर्वाइवल के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फूड, ठीक है। एंड दैट्स वाई राशन कार्ड है उनके पास, पर उनकी खुद की आइडेंटिटी का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। और ही एडेड दैट कि अगर हम अपने
फैमिली को खाना खिला पा रहे हैं, अगर हमारे पास में हमारे सर्वाइवल के लिए सारी चीज़ें हैं, हम अपने बिस्तर में रात में जाते हैं तो हमारा पेट खाली नहीं होता है, मतलब आप बहुत खुश हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब उन्होंने किसी लेडीज़ से पूछा कि आप बांग्लादेश यानी अपने घर वापस क्यों नहीं जाती, जबकि वहाँ पर इतने ग्रीन फील्ड्स हैं, सब कुछ है, तो उनका क्या कहना था कि वो ग्रीन फील्ड्स जो हैं, दे आर द फील्ड्स जहाँ पर हमें क्या नहीं मिलने वाला, फूड वो हमको नहीं देंगे, कोई ग्रेन्स नहीं देंगे, तो मच बेटर कि हम यहीं पर रहें। और यहाँ पर रहना सीमापुरी में मतलब रैक पिकिंग, ओके। तो उनके लिए, रैक पिकर्स के लिए, जिसे हम कचरा और कूड़ा समझ कर रखते हैं, वो उनके लिए एक्चुअली गोल्ड है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ही उनकी लाइवलीहुड है, वही उनका रोजगार है और उसी से उनको खाना पीना मिलता है। तो उनके जो बहुत ही बुरे तरीके से बने हुए घर हैं, वही उनके लिए एक घर है, राइट। यानी उनके लिए एटलीस्ट ये है कि उनकी छत पर ही सॉरी उनके सर पर छत है, भले ही छत वो लीक करती क्यों ना हो, वहाँ पर सभी के बच्चे हैं और उनको रियर करते हैं वो कब तक, जब तक कि वो उनके सर्वाइवल पार्टनर यानी कि वो भी रैग पिकिंग करने लगते हैं जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं। तो कंडीशन ऑफ लाइफ इज दैट प्लेस, जिसे सीमापुरी कहते हैं, वो काफ़ी बुरी है और वहाँ पर ज़्यादातर रैग पिकर्स ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जगह जो है, यह काम जो था उन लोगों के लिए लाइवलीहुड, ब्रेड उनको डेली मिले इसका साधन था, लेकिन बच्चों के लिए उससे कहीं और ज़्यादा था। क्यों? समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज ही हिज आइज लाइटिंग अप। तो उसने कभी कभी खुश होकर के बताया, कभी मुझे 1 रुपी का कॉइन वहाँ मिल जाता है, कभी तो हम मुझे 10 रुपीज़ मिल जाते हैं कचरे में। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. तो कभी कभी इवन एक जो है वो सिल्वर कॉइन भी मिल जाता है, तब उनसे रुका नहीं जाता और वो क्या करते हैं और ज़्यादा खोजते हैं ताकि उन्हें और कुछ अच्छा मिल सके। इट सीम्स दैट द चिल्ड्रन garbage has a meaning different from what is meant to their parents. For the children, it is wrapped of wonder. For elder, it seems a means of survival, right? तो क्यों कहा हमारे राइटर ने कि ये उनके लिए सिर्फ ये रैग पिकिंग जो है वो रैग पिकिंग नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि कभी कभी उनको मिस्टीरियस चीज़ें, कभी कभी ऐसी चीज़ें जो काफ़ी जो उन्हें मिलने की संभावनाएं नहीं होती है वो मिल जाती है। तो इट इज़ समथिंग लाइक अ ट्रेजर हंट फॉर दैम, ठीक है। हालांकि उनके पेरेंट्स के लिए दिस इज़ अ वे ऑफ सर्वाइवल, पर उनके लिए एक ऐसा गेम है जिसमें उन्हें जो है वो क्या मिलेगा, कुछ नया खोजने को मिल जाता है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game. He hums, he hums, content to watching it started. Standing behind the fence, I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. तो एक दिन उन्होंने देखा कि साहिब जो है वो किसी फेंस्ड गेट के पास खड़ा हुआ है इनके नेबरहुड में, ओके। एंड वहाँ पर क्या था, एक क्लब था जहाँ पर दो यंग मैन वाइट ड्रेस पहने हुए टेनिस खेल रहे थे। एंड ही टोल्ड कि मुझे भी ये गेम पसंद है, एंड दैट्स वाई वो वहाँ खड़े होकर उसे एंजॉय कर रहा था। ही एडेड दैट कि उसे कभी कभी जो गेट कीपर है वो अंदर जाकर के स्विंग पर झूलने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए थे, जो कि उसकी डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट जो है उनके कपड़े जो बिल्कुल ही कैसे हो चुके थे, डिस्कलर्ड हो चुके थे, उनके साथ में बहुत ही अजीब दिख रहे थे। Someone gave them to me, he says, in the manner of an explanation. So जब इन्होंने देखा तो उसने कहा कि मुझे किसी ने ये दिए हुए हैं,
द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉयज। लेकिन ये फैक्ट था कि वो एक्चुअली उस किसी अमीर बच्चे ने शायद फेंक दिए थे। ठीक है, मना कर दिया था कि मैं इसको नहीं पहनने वाला हूँ क्योंकि उसमें एक होल था। एंड उसके बाद हमारे जो साहिब आलम थे उनको वो शूज़ मिल गए थे। ओके, बट इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ही वॉज हैप्पी इन दोज शूज़। फॉर वन हु हैज़ वॉकड barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach. तो उस जैसे बच्चे जिनको हमेशा बेयर फुट रहना पड़ता था, जिनके पास कोई चप्पल नहीं थे, कोई शूज़ नहीं थे, तो एक ड्रीम था जो उसका पूरा हो गया था। भले ही उसमें होल था शूज़ में एक, बट उसको तो एक सपना पूरा होना था क्योंकि वो शूज़ पहनना चाहता था। ठीक है, लेकिन जिस गेम को वो इतने ध्यान से देख रहा था, ठीक है, और मे बी ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग इन दैट, वो उससे की पहुंच से काफ़ी दूर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इन हिज हैंड हैंड इज अ स्टील canister. I now work in a tea stall down the road. He sees pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. तो एक मॉर्निंग जब इन्होंने साहिब को देखा तो उसने क्या लिया हुआ था, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था वो, और उसके पास में स्टील कैनेस्टर था। और उसने बताया कि वहाँ दूर रोड पर एक टी स्टॉल है जहाँ पर वो काम कर रहा है आजकल। उसे 800 रुपीज़ जो है वो पेमेंट मिलती है और सारे के सारे मील्स भी वहाँ पर मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. तो जब इन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या तुम खुश हो, तो उसके चेहरे से ऐसा खुश जैसा कोई भी इम्प्रेशन नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही उसका केयरफ्री लुक। जब वो रैग बिकिंग करता था तो वो बहुत ही खुश नज़र आता था, केयर फ्री होता था। ठीक है, तो ये जो कैनिस्टर उसके हाथ में था वो काफ़ी हैवी था, उसके बैग से जो रैग पिकिंग के लिए वो यूज़ करता था। तो बैग उसका खुद का था, यानी वो फ्री था, अपना खुद का मास्टर था, किसी के अंडर वो वर्क नहीं कर रहा था। ओके, बट अब जब वो काम कर रहा है जो कुछ, तो वो अपना मास्टर नहीं बन रहा है, बल्कि कोई और उसका मास्टर हो गया है, वो पर्सन जिसका वो टी शॉप है। तो उसके चेहरे की खुशी जो थी अब वो खो गई थी, अपना गोल वो डिग नहीं कर पा रहा था, और ना ही वो शायद एंजॉय कर रहा था इस वर्क को जो कि वो टी स्टॉल पर कर रहा था। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मुकेश इंसिस्ट ऑन बींग हिज ओन मास्टर. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about the cars? I ask. Okay, so यहाँ पर हमारी स्टोरी जो है, एक एक्सट्रैक्ट जो है हमारी स्टोरी का, एक एक्सपर्ट जो है वो हमारी स्टोरी का ख़त्म हो गया है। एंड नाउ यू कैन सी दैट कि वो जो बच्चा है वो रैग पिकिंग एंजॉय करता था, ही फील्स फ्री, बट जब वो अपना खुद का मास्टर नहीं, उसे कहीं और वर्क करना पड़ रहा है, तो probably he works harder and अब वो अपने अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा था, दैट्स वाई ही कुड नॉट एंजॉय। एंड हियर इन दिस स्टोरी वी नो दैट कि ऐसी कंडीशन जो होती है तो इट डिपेंड्स ऑन दैट कि वो बच्चे जो हैं वो किस वे में उसे ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे थे स्टोरी में वो उस रैग पिकिंग की वर्क को एक बर्डन की तरह नहीं ले रहे थे, बल्कि वो उनका वे ऑफ लाइफ तो था ही, साथ ही इट वॉज समथिंग लाइक टू फाइंड अ ट्रेजर फॉर देम। वो पूरा दिन घूमते थे, ठीक है, एंजॉय करते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ होते थे, बट नाउ एट द लास्ट
जब उसने टी स्टॉल पे वर्क करना शुरू किया, तो नाउ ही शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द ओनर ऑफ दैट स्टॉल। तो अभी जो है उसकी फ्रीडम खो चुकी थी, उसके पास ऑलरेडी कुछ नहीं था, बट अब जो फ्रीडम था उसका वो भी खो चुका था। और यहाँ पर एक और चीज़ हमको याद रखने वाली है, दैट कि दोस्त चाइल्ड जिनके पेरेंट्स सब कुछ उनको अफोर्ड करते हैं उनके लिए, ठीक है, सब कुछ दिलाते हैं, ठीक है, वो बच्चे कंपेयर कर सकते हैं कि वो कितने लकी हैं। और दोस्त चाइल्ड have lost their spring. Okay, so this is the first part of the story. In the next video we will discuss about the other story of another one. So this is all for today. Have a nice day. Goodbye.